यहाँ एक तरफ अब ग्रीस ने अमेरिका के सामने शर्त रख दी है, S-300 देगा ग्रीस, लेकिन उसकी शर्तों को पूरा करेगा अमेरिका तभी। आखिर ग्रीस ने ऐसी कौन सी शर्त रख दी है और किसे S-300 देने की बात हो रही है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान का अब मुस्लिम देशों ने भी साथ छोड़ दिया। रूस तो छोड़िए, सब के सब अब साथ छोड़ गए और हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान में नए नए पुलिस थाने बन रहे हैं, चौकियां बन रही हैं और इन चौकियों को लगातार उड़ाए जा रहे हैं आतंकी। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ग्रीस और तुर्की के बीच किस तरीके का रिश्ता है ये सभी जानते हैं। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच है वैसा ही ग्रीस और तुर्की के बीच में है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और जब मौका मिले तो दोनों ही चाहेंगे कि दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाए। एक दूसरे का अस्तित्व खत्म करने के लिए ये लगे रहते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अवला रहता है तुर्की। तुर्की लगातार धमकियां देता रहता है और तुर्की कोशिश भी करता है कि ग्रीस के साथ एक झड़प हो जाए। वैसे आपको बता दें, हाल ही में एक मौका आया था जब ग्रीस के साथ तुर्की की जंग होते होते बची थी। हुआ ये था कि ग्रीस अपने बॉम्बर्स के साथ और कुछ नाटो देशों के फाइटर जेट के साथ अपनी सीमा से निकल रहा था और उसके पीछे तुर्की ने अपने फाइटर जेट लगा दिए थे। एक ऐसा मौका आ गया था जब ग्रीस ने ये कहा था कि हम शूट कर देंगे तुर्की के फाइटर जेट को, और जब स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी तो वहाँ से तुर्की के फाइटर जेट भाग खड़े हुए थे। हालात इस तरीके के हैं। अब तुर्की से अपने बचाव के लिए कभी रूस से खरीदे थे ग्रीस ने S-300 और बड़ी संख्या में रूस ने S-300 दिए थे, पर बाद में नाटो देश में शामिल हो गया ग्रीस और जैसे ही नाटो का मेंबर बन गया वैसे ही अब रूस के दरवाजे तो हो गए उसके लिए बंद, पश्चिमी दरवाजे उसके लिए खुले कि हाँ पश्चिमी देशों से हथियार उसे मिल सकते हैं। अब अमेरिका कह रहा है ग्रीस को कि तुम अपना S-300 सप्लाई कर दो यूक्रेन को। पहले तो जैसे ही ये बात निकलकर सामने आई रूस भड़क उठा। रूस ने कहा कि ग्रीस अगर S-300 देता है यूक्रेन को तो उसके बदले में उसे बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब रूस की टेंशन तो एक अलग। ग्रीस ने कहा अच्छा हमें S-300 दे दें यूक्रेन को और हम क्या करें, तुर्की जब हम पर हमला करेगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, आप नाटो के बुजुर्ग सदस्य हो, S-300 हम दे देते हैं यूक्रेन को, लेकिन आप ऐसा करो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमें दे दो। अमेरिका के सामने रख दिया शर्त कि हमें भी तो तुर्की से अपना बचाव करना है। ऐसा तो नहीं है कि हम यूक्रेन के लिए खुद मारे जाएं, आखिर हमें भी बचाव चाहिए। तो बचाव के लिए हमारे पास भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हम बच सके। अभी अमेरिका ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है क्योंकि अमेरिका के सामने अब तुर्की भी है और ग्रीस भी है। अगर अमेरिका पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दे देता है तो तुर्की को लगेगा कि ये हमारे खिलाफ मजबूत कर रहे हैं ग्रीस को, और अगर नहीं देता है तो ग्रीस अपने S-300 किसी भी हाल में यूक्रेन को नहीं देगा। यूक्रेन S-300 चलाने के लिए माहिर है, ऐसे में S-300 की उसे जरूरत है। खैर आगे तो रिजल्ट बताएगा कि क्या होता है। खैर जहां एक तरफ ये हो रहा है वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी के यहाँ तो बवाल मचा हुआ है। हमने आपको कल ही बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के खुद के कैबिनेट के मंत्री दो तरह की बातें कह रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि हमारी रूस के साथ डील पक्की हो गई है, हमें सस्ता तेल मिलेगा, और कोई ये कह रहा है कि नहीं ये बात झूठ है, गलत है, हमारी ऐसी कोई डील नहीं हुई है, हम ऐसा कुछ नहीं लेने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने साफ साफ कह दिया कि नहीं हमारी कोई भी डील नहीं हुई है और हमें डिस्काउंटेड रेट पर कोई भी तेल वेल देने नहीं जा रहा है रूस। बिलावल भुट्टो ने उसने साफ कहा कि हमें डिस्काउंट नहीं मिलने जा रहे हैं। तो फिर पाकिस्तानी पेट्रोलियम मंत्री क्यों कह रहे हैं ऐसा? मतलब साफ है कि पाकिस्तानी पेट्रोलियम मंत्री ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जनता थोड़े दिनों तक मूर्ख बनकर रह सके ताकि इनकी रोटियां सिकती रहे। पर चलो बात समझ में आई कि रूस के साथ डील अभी फाइनल नहीं हो पा रहा है इनका।
अरब देश जिनसे कि अभी भी ये सस्ते में तेल ले सकते हैं और इनका ढुलाई का खर्च भी कम पड़ता है, तो फिर ये अरब देश के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? तो अब जो रिपोर्टें आ रही हैं वो रिपोर्ट ये कह रही है कि ये अरब देश के पास भी पहुंचे थे, मिडिल ईस्ट के देशों के पास भी पहुंचे थे कि आप हमें तेल दे दो। सबसे पहले तो कतर ने LNG की डील कर दी है कैंसिल पाकिस्तान के साथ, चूंकि कतर को ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान हमें पैसे लौटा पाए। तो वहीं मिडिल ईस्ट के देशों के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये देश अब पाकिस्तान से सीधे सीधे अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्थिति है उसे देखते हुए ये फाइनेंशियल तौर पर, आर्थिक तौर पर किसी भी तरह की मदद के पक्ष में नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में अब पैसे लगाने का मतलब हो गया कि खुद को डुबोना, क्योंकि एक तो इनके पास डॉलर खत्म हो चुका है, करेंसी खत्म हो चुका है, जो माल इन्होंने पहले मंगवाया था ये इनके तटों पर खड़ा है और ये ले नहीं पा रहे हैं। तो वहीं अगर हम इन्हें मुफ्त में देते हैं तो मुफ्त में बहुत ज्यादा दिया भी नहीं जा सकता है और न ही ये फायदेमंद सौदा है, क्योंकि मुफ्त में दे दो तो भी पाकिस्तान के हालात नहीं सुधरने वाले हैं। इसका ताज़ा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि लगातार पाकिस्तान के अंदर हमले पे हमले हो रहे हैं। ये हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां हमने देखा कि कथित तौर पर ग्वादर का तेल डिपो पूरी तरीके से तबाह हो गया, सऊदी अरब के लिए ये अलर्ट की घंटी है कि देखो अरामको के यूनिट का क्या हाल हो सकता है, यहाँ पर स्थिति किस तरीके से बिगड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा तो एक ऐसा इलाका बन गया है जहां कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। इस इलाके में कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तानी सरकार लगातार यहां पुलिस चौकियों का निर्माण कर रही है और नए नए थाने यहां पर बिठा रही है, पर अब पुलिसकर्मी यहां जाने से डर रहे हैं। किसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के नए पुलिस थाने में भेजे जा रहे हैं पुलिस, और असर ये हो रहा है कि फिर से कई बार आतंकी हमले होने शुरू हो गए हैं और इन नए थानों में कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, कई घायल हो गए हैं। आतंकी इन पुलिस थानों में ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर सहित कई घातक हथियारों से हमले कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा लगातार अब विस्फोटक स्थिति में जा रहा है। स्थिति ऐसी है कि राष्ट्रपति आरिफ अलवी शोक संदेश जारी कर रहे हैं कि तहरीके तालिबान की वजह से हमें ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, और अफगानिस्तान के तालिबान को समझाने के लिए अब पाकिस्तान मौलवियों के झुंड भेज रहा है ताकि किसी तरीके से स्थिति सुधर सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में स्थिति सुधरेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।